चलो हाय स्टूडेंट्स, चलो आज बात करते हैं। क्वेश्चन जो है ये माध और माध्यिका है। माध और माध्यिका है। देखो यहाँ पे ये माध और माध्यिका जो है, माध हम कैसे निकालेंगे और माध्यिका जो है हम किस तरह निकालेंगे। तो अभी तक तुम लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए। चलो देखो हमारे क्वेश्चन कैसे बनाना है। पहले हम देखो यहाँ पे क्या बोला है इसमें कि माध और क्या बोला है इसमें, बोले माध्यिका निकालने के लिए। चलो ध्यान यहाँ पे सब जाते हैं। देखो बड़े इसमें क्या बोल रहा है कि माध और माध्यिका। तो सबसे पहले जो हम चलो यहाँ पे निकालते हैं, माध की बात करते हैं। चलो अगर माध निकालते हैं इसमें कितना है, 4 है, 6 है, 2 है, 3 है, 5 है और 3 है। किसी को दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले ये बात तुम लोग जान जाओ कि माध का बराबर माध का सूत्र क्या होता है। माध बराबर क्या होता है बड़े, माध बराबर क्या होता है यहाँ पे कि माध बराबर संख्यों का योग। माध बराबर संख्यों का योग बटा क्या होता है, संख्यों का गिनती। चलो संख्यों का क्या होता है, संख्यों का गिनती। किसी को दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान यहाँ पे कि माध बराबर होता है संख्यों का योग बटा संख्यों का गिनती होता है। चलो इसमें क्या क्या है हमको, यहाँ पे 4 है, 6 है, 2 है, 3 है, 5 है और 3 है। तो पहले क्या करना है, लिखता हूँ कि प्रश्न, दो प्रश्न से माध बराबर लिखना पड़े कि माध बराबर संख्यों का योग। क्या बोले यहाँ पे, संख्यों का योग। माध बराबर संख्यों का योग क्या होता है, माध बराबर संख्यों का योग बटा क्या होता है, संख्यों का गिनती। चलो संख्यों का गिनती। चलो माध बराबर संख्यों का योग बटा संख्यों का गिनती। तो माध बराबर संख्यों का योग बटा संख्यों का गिनती। तो इसमें संख्या कितना है, यहाँ संख्या का योग बोल रहा है, मतलब जोड़ बोल रहा है। तो यहाँ पे ये संख्यों का योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। इसमें अंक कितना है, यहाँ पे 4, 6 है, 2 है, 3 है, 5 है और 3 है। सबसे पहले क्या करो, देखो यहाँ पे 4, 6 प्लस कितना है बोले, 2 है, 2 प्लस क्या जो है 3 प्लस 5 प्लस 3। किसी को दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे किए, तो माध बराबर संख्यों का योग बड़ा संख्यों का गिनती बोला था। संख्यों का योग जो है वो जितना भी था हम यहाँ प्लस में डाल दिए, ठीक। उसके बाद क्या बोले, संख्यों का योग का गिनती है। तो संख्यों का योग का गिनती, इसमें अंक कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बटा कितना बोले, 6। अब क्या करना हमको बोले, तो इसको क्या करना, आपको जोड़ देना है। जैसे जितना भी अंक है, 4 है, 6 है, 2 है, 3 है, फिर 5 है और फिर 3 है। तो जितना भी इसमें अंक है उसको क्या करना, हमको जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बड़े, देखो तो 6, 4, 10, 10 तो कितना जाएगा 12, 12, 3, 15, 15, 5, 20, 20, 3, 23। तो 23 तो कितना जाएगा बड़े, 6। अब देखो इसमें तो इसे काट भी सकते हैं वहाँ पे। तो क्षेत्रिक 18, 6, 24 हो जाता है, बेसी हो जाता है। तो क्षेत्रिक 18। चलो तो क्षेत्रिक 18 तो मान लो यहाँ पे 23 कैसे करना है, तो यहाँ पे 23 है ना बोले, कितना यहाँ पे 23 है। तो 6 चौक अगर 24 लगाते हैं तो ज्यादा हो जाएगा 23 से ऊपर, ठीक ना। तो क्षेत्रिक 18। तो अब देखो यहाँ पे 23 में से घटाओ 18 कितना हो जाएगा, 23 में से घटाएंगे 18 कितना होगा 5। तो अब देखो 5 से लगेगा 6 नहीं लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब कितना हो गया, 5 था कितना हो गया, 0 हो गया, 50 हो गया। कितना हो गया 50। तो अब 50 जो हो गया तो क्या करना है, तो 6 36, 6 7 6 8 48। तो 6 8 48, तो 6 8 48, 6 9 में 54 हो गया। तो 6 9 में 54 तो 50 से क्या बेसी हो जाता है ना, 6 9 में बेसी हो जाएगा, 6 8 48। तो यहाँ 50 था, तो 6 8 कितना यहाँ पे 48। अब देखो यहाँ पे इधर कितना था, 50 था। तो 50 में से घटाओ 48 कितना हो जाएगा 2। और फिर 0 कितना हुआ पे 20। अगर मान लो यहाँ पे कि इधर था 50, तो 50 में से 48 घटे कितना हो गया 2। अब यहाँ पे दशमलव है, 0 बैठ गया, कितना हो गया 20। और क्षेत्रिक 18, तो यहाँ पर क्षेत्रिक 18। अब कितना रह गया इसमें 20 में से घटेगा 18 कितना हो जाएगा 2। और फिर बढ़ाएंगे 0 कितना होगा 20, क्षेत्रिक 18। यानी तुम्हारा ये है 3 3 बराबर आता ही रहेगा। तो यहाँ पर हमको लिखने पड़े कि अतः मास बराबर कितना होगा 3.833 हो ना, 833 हो जाएगी। तो ये मास का मान ऐसे निकालना है, ठीक ना। तो चलो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन बात किया, फिर बात करते हैं माध्य के बारे में। बात करते हैं कि माध्य को फिर कैसे निकालना है। चलो यहाँ पे इस तरह यहाँ बताया, इसी पे एक और क्वेश्चन देख लो फिर से, इसी पे एक बार फिर से देख लो बारे कि क्या बोला था, माध्य बोला है। यहाँ देखो माध्य, तो माना अगर मान 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 10 है यहाँ पे और 7 है। तो 3, 4, 5, 10 कितना बोले 7 है। तो सबसे पहले क्या करना है, अंक करना है कितना, 1 2 3 4 5 बार कितना है इसमें 5 बार है। तो यहाँ से चलो यहाँ पे लिख लेते हैं बोले। तो प्रश्न से मास बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखेंगे पहले सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे वहाँ बोले सूत्र लिखेंगे। मास बराबर क्या होता है, संख्यों का योग। देखो यहाँ पे मास बराबर संख्यों का
योग, संख्यों का योग, बाय में क्या जाएगा संख्यों का गिनती, संख्यों का गिनती, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो संख्यों का गिनती कर दिए, तो यानी कि माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, संख्यों का योग बटा बाय में संख्यों का गिनती। तो संख्यों का योग इसमें कितना है बड़े, 3 4 5 10 और 7 है, तो 3 + 4 प्लस कितना 5 + 10 प्लस क्या बड़े 7। अब देखो इसमें गिनती करो, 1 2 3 4 5, कितना बन गया 1 2 3 4 5, यहाँ के रखेंगे 5। अब क्या कर रहे हैं, सबको क्या हमको बड़े जोड़ देना है, क्या करना हमको सबको जोड़ देना है। तो हम जोड़ देते हैं, तो 4 3 7, तो 4 3 7, 7 पर कितना होगा 12, 12 10 कितना होगा 22, अब 22 7 कितना होगा 29, यानी 29 जो है बड़े 5। तो इसी प्रकार जैसे हम जिस तरह हम यहाँ पे काटे हैं, इसे हम क्या हमको यहाँ पे ही काट देना है। अब आगे देखो क्या बोला है इसमें, अब क्या बोले इसमें पूरे माध्यिका निकालने, क्या बोले माध्यिका। अब देखो यहाँ पे तो माध्य क्या करना हमको, इस तरह से क्या करना हमको माध्य निकाल देना है। चलो अब हम आगे बात करते हैं माध्यिका के बारे में, माध्यिका हम कैसे निकालना है। देखो एक मिनट, माध्यिका जो हमको कैसे निकालना पड़े, देखो चलो हम यहाँ पर लिखते हैं कि माध्यिका, चलो माध्यिका निकालते हैं। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि 4 है 6 है 2 है 3 है 5 है और 3 है। चलो यहाँ पे लिखो कि 4 6 है 2 है 3 है 5 है फिर 3 है। तो माध्यिका जो निकालेंगे बोले, तो माध्यिका में क्या होता है, तो सम के लिए अलग सूत्र होता है और विषम के लिए क्या होता है अलग सूत्र होता है। तो सम के लिए अलग और विषम के लिए जो अलग होता है, तो चलो पहले हम ये जान लेते हैं कि सम के लिए क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला जो होता है सम के लिए वो क्या होता है। देखो बड़े, तो माध्यिका का सूत्र जो लिखते हैं ना, माध्यिका का सूत्र लिखते हैं, तो माध्यिका जैसे सूत्र लिखते हैं, तो सम के लिए क्या होता है, सम के लिए यानी माध्यिका का सूत्र जो होता है सम के लिए क्या होता है, n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद का माध्य होता है। क्या तो बड़े माध्य होता है। ये माध्यिका का सूत्र होता है बड़े, माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका का सूत्र जो सम के लिए क्या होता है, n/2वां पद प्लस इंटू n+1/2वां पद का क्या होता है माध्य होता है। और वही माध्यिका के विषम के लिए सूत्र क्या हो जाएगा बड़े, तो माध्यिका के विषम के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, n/2वां पद, इसलिए हमको बनाना है, ठीक ना। तो सम के लिए क्या हो जाएगा n/2वां पद प्लस इंटू n+1/2वां पद का माध्य, और विषम के क्या हो जाएगा n/2वां पद, ठीक ना, n/2वां पद। चलो हम पहले आप देखो कैसे बनाना है, सम कैसे होगा विषम कैसे होगा उस पर हम बात करते हैं। चलो बात ध्यान दो यहाँ पे एक मिनट। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, सम कैसे, सम का फॉर्मूला जो होता है, सम का जो सूत्र होता है वो हमको कब लगाना है, और विषम का सूत्र हमको कब लगाना है। चलो देखो यहाँ पे पहले हमको क्या करना है, तुम लोग सब जानता होगा सम अंग और विषम अंग। ऐसे वहाँ पे अगर हम वैसे अंग गणते हैं, अगर 5 आ गया, 5 किसके लिए है विषम के लिए, फिर 6 किसके लिए हो गया सम के लिए, 7 किसके लिए है विषम के लिए। तो मान लो यहाँ पे अंक दिया है, अगर मान लो अंक दिया है तो मैं 5 तक दिए हैं, तो गनेंगे 1 2 3 4 5। अगर 5 अंक गया तो अंक कितना 5 यहाँ पे आ गया, तो 5 n बराबर कितना हो जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा। तो 5 किसके लिए विषम के लिए। अगर अंक गणते 1 2 3 4, तो 4 आ गया, तो कितना हो गया सम के लिए, तो यहाँ लेकिन n बराबर 4 यानी सम के लिए। चलो हम इसमें देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार है ये, तो 6 बार है, देखिए किसके लिए हो जाएगा सम के लिए, सम के लिए है। तो पहले क्या करना हमको यहाँ पे लिख देना है आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक ना। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, आरोही क्रम यानी कि कहले क्या आरोही क्रम बोल रहे हैं, तो जो सबसे छोटा है उसको लेना है, उससे जो बड़ा है उसको लेना है, और उससे जो बड़ा है उसको ऐसे लेना है। अवरोही में क्या होता है, तो पहले लेते हैं बड़े वाला को, फिर उससे जो मतलब उससे जो बड़ा है उसको, मतलब उससे बड़ा है उससे मतलब जितना है ऐसे ले लेते हैं। ऐसे हम क्या है आरोही मतलब आरोही जो है जैसे 2 3 4 5 6 7 ये बढ़ते गया, अवरोही मतलब घटते गया, उससे बड़ा वाला को फिर बड़ा से जो छोटा है उसको, उससे जो छोटा है उसको भी ले लेना है, ठीक ना। तो उसके बाद हम यहाँ 4 6 2 3 5 3 है, तो चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि आरोही क्रम में कहते हैं बोले आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। चलो यहाँ पे हम लिखिए बोले आरोही क्रम में सजाने पर, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो आरोही क्रम में सजाने पर, तो यहाँ पे अंक क्या कहा है, पहले हम सबसे छोटा कौन है 2 है, तो यहाँ जगह 2, उसके बाद क्या बोले 3 है, फिर 3 है, फिर क्या है 4 है 5 है 6 है, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है, तो अंक कितना बार 1 2 3 4 5 6 बार आ गया, तो 6 बार, तो n किसके लिए, n के मान कितना हो रहा है 6, तो n के मान 6 जो आ गया, तो ये 6 किसके लिए सम के लिए, तो यहाँ लिखेंगे बोले सम के लिए, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो ये हो जाए द्वारा सम के लिए। अब सम के लिए तो बताए थे तुम लोगों को सूत्र क्या होता है सम के लिए, तो यहाँ लिखना है कि तो प्रश्न से सम के लिए माध्यिका बराबर सम के लिए फॉर्मूला क्या वहाँ पे कि
यहाँ पे n/2 पद प्लस n+1/2 पद क्या होता है बड़े मास होता है, का मास होता है। चलो तो अब देखो यहाँ पे इसमें n का मान कितना इसमें है 6 है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 6/2 हो जाएगा वहाँ पद प्लस n का मान कितना है 6 + 1/2 पद क्या होगा बड़े पद का मास हो जाएगा, ठीक ना। अब 2 तिया कितना यहाँ पे है 2 तिया 6, तो 3 आ गया और फिर 2 तिया 6, तो आप देखो यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा लिखेंगे तीसरा पद, क्या लिखेंगे तीसरा पद अब प्लस 3 1 4 यानी चौथा पद का क्या हो जाएगा मास है, क्या हम लिखेंगे चौथा पद का मास। चलो इसमें तीसरा पद वहाँ पे तीसरा पद इसमें कितना है बड़े 1 2 3, तो 3 हो जाएगा प्लस चौथा यहाँ चौथा पद का मास बोल रहे हैं, तो चौथा पद में कितना है 1 2 3 4 4 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 4 और वहाँ पद जो है ये मास जो है इसको लिखेंगे 2 लिख देंगे, तो 4 और 3 7, तो 7 जगह लिखेंगे 2, तो 2 तिया 6, तो 7 में 6 कितना होगा 1 और दशमलव कितना होगा 0, 2 पंचे 10 यानी ये कितना 3.5, तो यहाँ अतः माध्यिका कितना होगा 3.5। इस तरह से क्या करना हमको माध्यिका निकालना है सम के लिए, और इसमें बोलेगा विषम के लिए, तो विषम के लिए जो समान यहाँ पे विषम के लिए बोल रहा है, तो विषम के जैसे बोल रहा है यहाँ पे समान यहाँ पे 3 है 5 है और 7 है, कितना अंक है 3 5 और 7 है ना। तो जो यहाँ पे इसमें लिखते हैं क्या करेंगे लिखेंगे बोले आरोही क्रम में, क्या लिखेंगे बोले आरोही क्रम में सजाने पर किसी को दिक्कत नहीं है ना, ध्यान दो आरोही क्रम में सजाने पर। तो पहले हम क्या करेंगे आरोही कहते हैं 3 है 5 है और 7 है, ठीक है, और n के मान 1 2 3 कितना आ गया 3, तो n के मान 3 आ गया, तो 3 किसके लिए होता है रे विषम के लिए, तो यहाँ लिखेंगे बोले विषम के लिए, किसके लिए विषम के लिए। तो प्रश्न से माध्यिका बराबर माध्यिका क्या होता है n/2 पद, तो n/2 पद, तो n का मान कितना है 3, तो 3 में क्या जाएगा 2 वहाँ पर यहाँ पे, तो 2 तिया 3 2 1 2 1 2 पंचे 10 यानी अतः जो है माध्यिका मान कितना जाएगा माध्यिका 1.5। तो ये इस तरह से हमें क्या करना है सम का मान निकालना है, और इस तरह का जो है विषम का भी मान निकालना है इस तरह से, ठीक ना।